हाँ तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जरा ध्यान इधर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी मेटल प्लेट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, चलो मान लेते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज v1। जब एक लाइट था, है ना, इंसिडेंट लाइट है, जब एक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट थी और मेटल प्लेट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1। कितना है मैक्सिमम वेलोसिटी उसका? v1 है, ठीक। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट, अब उसके जो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहा था, जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसका फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट कर दिया है, तो हमसे पूछा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इमिटेड फ्रॉम द सेम मेटल प्लेट, उसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो v2 हो गया, तो दोनों का रेशियो बताओ। तो समझो क्वेश्चन को अपने भाषा में थोड़ा सिंपल तरीके से। पहला क्या है, एक मेटल प्लेट है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, एक इंसिडेंट लाइट आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है, वो जैसे उस पर टकराया तो उस पर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है v1। अब कह रहा है जो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहा था, जो इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल प्लेट पे गिर रहा था, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 5 न्यू नॉट कर दिया गया है। अब हमसे पूछा जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हुआ है उसकी स्पीड v2 है अगर, तो दोनों का रेशियो बताओ। तो कोई बात नहीं, आइंस्टीन की पहला इक्वेशन याद करेंगे और उसी से काम चल जाएगा अपना। देखो जरा क्या इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है E इक्वल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के E मैक्स इक्वल टू होता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक। ये होता है वेयर न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये होता है। बोलो सही है ये इक्वेशन, याद आया कि नहीं आया? हाँ ठीक। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन कितना है? 2 न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना लिखेंगे? हाफ m, और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है v1, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा हाफ m v1 का स्क्वायर। तो हाफ 1 v1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे h इंटू 2 न्यू नॉट कर दो, माइनस का h न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट गिवन ही था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, तो इक्वल टू आ जाएगा हाफ। अच्छा मतलब एक ही सकते हुए आया, तो यहाँ पे h न्यू नॉट, तो सो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू h न्यू नॉट। बोलो सही पहला इक्वेशन, बोलो पहला इक्वेशन समझ में आया? h न्यू नॉट हाफ m v1 स्क्वायर। अब उसका फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स कर दिया, बढ़ा गया है ना, इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट के समय। तो अब कैसे करोगे इसका, जरा देखो। इसी से इस बार मैक्सिमम स्पीड v2 दिया है, तो फिर से हम लिखेंगे हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू h, और न्यू के जगह पे इस बार कितना दिया है? 5 न्यू नॉट, तो लिखेंगे 5h न्यू नॉट। बोलो h और न्यू नॉट की जगह पे 5 न्यू नॉट था, तो 5 इधर लिख दिया, माइनस का h और न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, मेटल प्लेट वही है ना, मेटल प्लेट वही है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा, चेंज थोड़ी ना कर दोगे तुम ये। तो ये कितना बचेगा? 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम 4h न्यू नॉट हाफ m v2 स्क्वायर। बोलो इक्वेशन 2 समझ में आया? हाफ m v2 स्क्वायर। सबको इरेज करेंगे, अब एक ही चीज सिंपल रखेंगे, ये इरेज किया हमने और सिर्फ एक चीज रखा, क्या? तो एक यहाँ पे लिखेंगे हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू h न्यू नॉट, और दूसरा लिखेंगे हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू 4h न्यू नॉट। बोलो सही। अब ये दोनों जैसे ही हमने ये दोनों इक्वेशन लिख दिया, हमारा आंसर भी सॉल्यूशन में आ गया। देखो जरा डिवाइड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 कह लो, इक्वेशन 2 कह लो, इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ध्यान देख जाओ, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1/4 लगा दो, 1/4 इंप्लाइज दैट v1 अपॉन v2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में भेज दो 1/4 को, तो सो v1 is to v2 का रेशियो हो जाएगा 1 is to 2। बोलो समझ में आया? ये दोनों पे स्क्वायर लगा था, उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा 1/4 1 is to 2 आंसर ऑप्शन